नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति मेधावी होता है, बुद्धिशाली वाला होता है, सही निर्णय लेने की क्षमता होती है और कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त होती है और दूसरों से भाषा शैली को सही सलाह देता है और भाषा को ग्रहण भी करता है। तो कुल मिलाकर जो गुण व्यक्ति के अंदर, चाहे व्यापार करे या नौकरी करे, कुछ भी करे, उसके लिए जो अच्छे गुण होने चाहिए वो कनिष्ठा उंगली का अच्छा होना आवश्यक है और यहाँ पर वो मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान की उंगली और यहाँ कुल मिलाकर के इसकी लंबाई बृहस्पति की उंगली के बराबर है। जब इस प्रकार की उंगली बराबर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत सारा सामान्य किस्म का बीत जाता है। सामान्य से मतलब अगर आप जिस स्तर में आज हैं, जिस स्तर के में आप आज कमा रहे हैं, उसी स्तर का लगातार बहुत समय तक, मैंने तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन में कम से कम 50-50 साल तक ऐसा व्यक्ति का जीवन एक समान रह जाता है। उसके बाद उसके जीवन में ऊंचाई आती है या कोई उतार भी आता है, लेकिन यहाँ उतार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपकी कनिष्ठा उंगली सही प्रकार की दिखलाई पड़ती है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति यानी अब जो है उसी जैसी स्थिति आपकी लगभग काफ़ी समय तक रहेगी और साथ ही साथ कुछ कट सूर्य के पर्व पर हैं जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एग्रेशन से बचें। बस इतना कहूँगा। कुल मिलाकर माता पिता की सेवा करते हैं और यश सम्मान बनने के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली सामान्य किस्म की उंगली यहाँ पर है। किसी प्रकार के कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ नहीं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ कहीं भी आपके जीवन के अंतर्गत बहुत तेज धन कमाने की स्पीड नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर पत्नी से संबंधों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक गैप भी है बीच में और उंगली टर्न होने की बात भी है। पूजा पाठ ऐसे व्यक्ति का मजबूत नहीं होता। साथ ही साथ संतान से भी और पत्नी से भी व्यक्ति के अच्छे संबंध नहीं रहते, यानी तू तड़ाक बनी रहती है। कई बार तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी इतना ही बोलूँगा कि पत्नी से ना संबंध खराब होने की स्थिति यहाँ पर है और उसको आपको संभाल करके रखना है। साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग में भी कमी अभी नज़र आती है। आइए बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत में मैंने हमेशा कहा यहाँ पर्वत कुछ उथला है, कुछ उठा हुआ है, हल्की हल्की रेखाएं भी हैं, यानी धन के बहुत अच्छे आगमन तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के धन के आगमन बने हुए हैं। साथ ही साथ संतान की बात करेंगे तो संतान की अभी यहाँ पर कभी देखा है जैसे व्यक्तियों के पास संतान होती तो ज़रूर है, लेकिन कभी देखा है कि उनको लड़की रह जाती हैं और लड़के का या लड़की पहले आती है, लड़का बाद में आता है। तो कुल मिलाकर वो बातें तो सर पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। आपको तो सिर्फ संतान होगी ज़रूर ये दिखता है। साथ ही साथ धन की स्थिति अभी मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य के पर्व की। यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर इस पर्व को देखता हूँ तो दबा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जहाँ भी क्षेत्र में भी आप हैं वहाँ पर आपका जो सामान्य रूप से जो आपका जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के सम्मान जो है वो आपका कोई ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र भर में ये सम्मान दिखलाई पड़ता है। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर है। ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास करे तो नौकरी उसे प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी यहाँ शनि पर्व पर खड़ी रेखाओं के। मजबूती के साथ कोई रेखा नहीं खड़ी, यानी मैं कह सकता हूँ कि अभी आपका जो भाग्य है वो आपके अनुकूल मेहनत या कहिए कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ कर्म रेखाओं के द्वारा अभी अपने आप में प्रगति आप कर पा रहे हैं। चलिए अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की रेखाओं की। बृहस्पति की रेखाएं शनि पर्व को देखें, व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में अपने संसाधन बनाता है, योजनाएं सही प्रकार से करता है और साथ ही साथ अपने निर्णय को मजबूती के साथ लागू भी कर देता है और अपने जीवन में धन के साधन बना लेता है। साथ ही साथ व्यक्ति का मकान भी अवश्य होता है और कुल मिलाकर के वो मकान अगर देखें तो अभी सिर्फ पैतृक संपत्ति का ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ अभी आपके हाथ से यहाँ तो नज़र नहीं आया, आगे देखता हूँ कहीं पर। चलिए अब बात हो गई आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से जाकर के ये दो मुखी हो गई, यानी कुल मिलाकर कभी कभी जानकारी में विवाह भी हो जाता है व्यक्ति का। साथ ही साथ कह सकता हूँ कि मन के हिसाब से बहुत साफ है, क्रोध आए गुस्सा आए बात को कह देते हैं, इसके बाद मन में ज़्यादा पीड़ा ही नहीं रखते हैं और उस प्रकार की रेखा यहाँ पर दो मुखी हो जाती हैं। तो इनका ये फल कहा जाता है।
चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा मंगल पर्वत के बारे में। तो अभी कोई रोग नहीं, मन के अंदर कोई बात नहीं, किसी के प्रति कोई छल नहीं, जो है साफ स्पष्ट किताब है आपका मन। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर संघर्ष करने वाली रेखाएं जो होनी आवश्यक होती हैं, कर्म रेखाएं यानी मंगल पर्वत की रेखाएं यदि व्यक्ति के हाथ में ना हो तो व्यक्ति निकम्मा होता है। लेकिन यहाँ आपके यहाँ पर बहुत सारी कर्म रेखाएं और सभी एक दूसरे को काटती भी नहीं हैं, अपने काम पर लगे रहते हैं और मेहनत के साथ काम को अंजाम भी देते हैं और जितनी मेहनत करते हैं उतना आप प्राप्त भी कर लेते हैं। यहाँ से एक मंगल रेखा जाकर के सीधा बुध पर्वत को पहुँच रही है, यानी संघर्ष से धन प्राप्त करने की आपकी प्रवृत्ति आपके अंदर मौजूद है। यहाँ से भी निकल गई है, दो सपोर्टिंग यानी मेहनत करने वाले इंसान हैं और उसके द्वारा धन की प्राप्ति करते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी एक अन्य रेखा के बारे में। ये देखिए कुछ ढलवा होकर के और लहरदार होकर के आपकी मस्तिष्क रेखा चली। रेखा का इतना दूर से, इतनी कम दूरी से एकदम ढलवा हो जाना ज़रा अच्छा नहीं होता। इसको कहते हैं मस्तिष्क पर नियंत्रण ना रहना, यानी कुल मिलाकर के जल्दबाजी आपके जीवन में जरूर आएगी। जब आपको आवेश आएगा तो उस समय आप आगे पीछे की नहीं सोचेंगे या जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपने जीवन में आपका अपना नुकसान स्वयं कर लेंगे। इस प्रकार की आपकी बुद्धि रेखा है, तो इस चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। चंद्र पर्वत पर कोई मानसिक रोग नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिखलाई नहीं पड़ती, साथ ही साथ मानसिक डिप्रेशन के कोई योग नहीं है, पानी में डूबने के कोई योग नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति मन से अच्छा होता है। इसकी माता भी बहुत अच्छी होती है, खुद ड्रिंक जो पेय पदार्थ है उनको पीने का अच्छा शौकीन देखे जाते हैं। आइए बात करते हैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। ये व्यापारिक रेखा और पूरी मजबूती से बुध पर्वत को देखे, यानी कि यदि आप व्यापार करना चाहें तो आपके पास व्यापारिक गुण है, आप व्यापार कर सकते हैं और उसके द्वारा तरक्की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, उसका एक संबंध शाखा का बंधा है यहाँ पर आपके सूर्य पर्वत के साथ। तो ये एकमात्र ऐसा हाथ है जो इस बात को बताता है कि आप नौकरी करें, व्यापार करें कुछ भी, आपकी आमदनी रहनी है सम, यानी कि एक सी ही रहनी है। आप व्यापार कर रहे हैं तब भी इतना कमाएंगे, आप नौकरी कर लें तब भी इतना कमाएंगे। यहाँ पर भाग्य रेखा को जो काफ़ी सारी जो है ये राहु रेखा के रूप में, जो मंगल रेखा जब आगे पहुँच जाए आयु रेखा से तो फिर वो राहु रेखा का काम करने लगती है। यानी कि बाधाएं आपके जीवन में बहुत है, संघर्ष बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं। ये सब चीज़ें जब भाग्य रेखा को काटें तो उस पर उसको प्रभावित करती हैं, अप डाउन का सामना व्यक्ति को कराती हैं। चलिए शुक्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत जाना जाता है संसाधनों के लिए। कुल मिलाकर अगर संसाधन की बात करता हूँ तो सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। तो ऐसी कोई नहीं कोई ज़्यादा खराब संसाधन आपके पास है, सामान्य रूप के संसाधन सभी आपके पास में मौजूद हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा संतान रेखाएँ। आपके हाथ से मुझे यहाँ पर कोई स्पष्ट संतान रेखा लगभग 2 से 3 चमक रही हैं। तो संतान रेखाएँ आपके हाथ से ये चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा जानी जाती हैं। आपकी आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। यहाँ आयु रेखा को देखता हूँ तो यदि मुझे जैसा चमक रहा है, यहाँ स्थान परिवर्तन का योग चमक रहा है, थोड़ा सा हट करके आप और स्पष्ट रूप से देख लीजिए। यदि ये आपके जीवन के अंदर है, यहाँ पर इस तरह का गैप ऊपर की तरफ है, तो ये स्थान परिवर्तन का योग कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस समय पर 2 क्रम में से कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। यदि ये बीच में गैप है तो आपको और दिखना, मुझे तक लग रहा है गैप, तो इसलिए मैंने बोला है। इस समय आपकी जो उम्र है वो 37 है और मैं समझता हूँ ये लगभग 35 से और 39 वर्ष के बीच में ऐसा लगता है देखने में। तो यहाँ ऐसा या तो स्थान परिवर्तन हो गया है और नहीं तो 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ या तो मकान परिवर्तन होता है या स्थान परिवर्तन होता है या कार्य परिवर्तन होता है या मकान परिवर्तन होता है। तो ये आपके जो मकान का सवाल है उसको यदि आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो मुझे अगर कोई मकान आपका बना तो यहाँ पे मुझे फिर दिखाई दिया, उधर भाग्य रेखा से दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ एक आपका सवाल भी है, मेरा स्वयं का मकान कब होगा, पूर्वजों का मकान से अलग स्वयं का मकान मेरा कब होगा, किस आयु में बनेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी 37 की एज है इस समय पर,
इसके आसपास ये मौका आपको 39 वर्ष तक है। तो 39 तक ऐसा हो जाएगा, नहीं फिर उसके बाद आपको काफ़ी मुसीबत के बाद मकान बन पाएगा। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल में मकान बनने का योग है। पारिवारिक जीवन सुख भरा कब होगा? जहाँ तक पारिवारिक जीवन का है तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ मिली। एक तो आपकी जो तर्जनी उंगली थी उससे देखा, दूसरा मैंने आपकी मुद्दी रेखा को देखा। आप बहुत जल्दी आपा खोएं, और साथ ही साथ अपने, क्योंकि कोई तलाक का यहाँ योग नहीं है, तो कुल मिलाकर के बहुत जल्दी आपा खो, पत्नी यही रहनी है। तो कुल मिलाकर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाकर रखें और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाएं और घर पर कम ध्यान लगाएं, तो आपका जीवन अपने आप सुख भरा हो जाएगा। डूबा हुआ पैसा कब मिलेगा, इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। साल भर भी कर गए तो सारा पैसा लगभग आ जाएगा। खुद का बिजनेस ठीक रहेगा या नौकरी? ये एकमात्र ऐसा था कि जिसमें अगर आप नौकरी करें तो भी उतना ही कमाएंगे और यदि व्यापार करें तो भी उतना ही कमाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास व्यापारी रेखा मजबूत थी। यदि आप व्यापार नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आमदनी इसकी इससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। आयु कितनी होगी? आयु रेखा मैंने जब आपकी पढ़ दी तो उससे पहले मैं स्थान परिवर्तन पर रुक गया, तो यहाँ देखता हूँ आयु रेखा। तो आयु रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है आपकी लगभग अभी मैं कह सकता हूँ कि 74-75 वर्ष की। तो ये वो चीज़ें हैं। एक डिवाइडेशन रेखा भी नीचे है। ऐसी डिवाइडेशन रेखा जीवन में आ रही है आपके 54-55वें वर्ष में, यानी यहाँ मकान अगर ऊपर नहीं बना तो फिर बनेगा 54वें-55वें वर्ष में। तो चलिए, ये हो गया, आपकी आयु भी बता दी। अब आपने पूछा बुढ़ापा कैसा होगा, आय के योग हैं या नहीं। आज साहब आमदनी के योग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, शांत मन से करिए एकाग्रता के साथ और आपके योग बन जाएंगे। साथ ही साथ पत्नी से मन मुटाव, वो मैंने बताया, आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। तो चलिए अब बताता हूँ मैं आपको कि क्या करें आप जो आपका व्यापार चल पड़े। उसके लिए आपको श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत, श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत आपको नित्य पढ़ना होगा। आपका डूबा हुआ पैसा आएगा, आपके पास धन की मात्रा बढ़ती जाएगी। आपका रतन मेरी तरफ से जो बनता है वो बनता है आपका रतन पुखराज। तो आप पुखराज पहने, आपको मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो मैं आपको सैंपल दिखाकर अंगूठी बनाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।